संसद से सड़क तक गरीबों, वंचितों और मजदूरों की एक मुखर आवाज आज मौन हो गई। जेएनयू को लाल टापू में बदलने वाले स्टूडेंट लीडर से वामपंथ की धरोहर बने सीताराम येचुरी ने आज हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। आज सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। जिसने कम्युनिस्ट आंदोलन का उभार देखा, जिसने वामपंथ की ढलान देखी, मार्क्सवादी आंदोलन का वो सितारा टूट गया। मूल्यों और विचारों की राजनीति का सूरज अचानक अस्त हो गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। सड़क से संसद तक मजदूरों और कामगारों की बुलंद आवाज खामोश हो गई। निमोनिया की शिकायत के कारण 19 अगस्त को दिल्ली एम्स में भर्ती सीताराम येचुरी ने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का ध्वजवाहक खामोश हो गया। लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का ध्वजवाहक खामोश हो गया। भारतीय राजनीति में कभी न भर सकने वाला शून्य पैदा हो। मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और हिंदुस्तान आज महरूम हो गया एक ऐसे लीडर से जो बेटोक बात करता था और वतन को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की कोशिश करता था। हर वक्त कोशिश ये थी उसकी कि ये वतन हम सबका है, कोई भी मज़हब आपका हो, कोई ज़बान आपकी हो, कि इसको इसी तरह कायम रखा जाए जैसे जब आज़ादी मिली हमें, और लड़ते रहे। ये फाइटर था। जान तो रहे थे कि वो आने वाला है, लेकिन यकीन अभी भी नहीं है। लगातार संपर्क में रहा हूं उनके पार्टी के लोगों के साथ, जो हॉस्पिटल में थॉमस जी उनके साथ लगातार रह रहे थे। यकीन नहीं हो रहा है, सच पूछे तो। कुछ हफ्तों पहले मुलाकात हुई थी, ऊर्जा से भरे हुए लबरेज। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, हमेशा ये कहना आगे क्या करना है, बैठना नहीं है। कॉमरेड येचुरी ये थे, पढ़ने के बेहद शौकीन। एक ऐसी समझ जो मैं समझता हूं कि समकालीन राजनीति में बहुत कम लोगों के पास थी। सीताराम येचुरी का जो निधन हुआ, ये हमारा पार्टी के लिए, वामपंथी आंदोलन के लिए और जनवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वो भारत का जन आंदोलन का एक जाने माने नेता थे और भारत का संविधान, जनतंत्र और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रवक्ता थे। एक बहुत मजबूत आवाज था सीताराम येचुरी। हर जुल्म, हर अन्याय और हर गलत के खिलाफ डेमोक्रेसी के पक्ष में आवाज उठाने वाला एक बड़ा हमारे नेता थे। सीताराम येचुरी न सिर्फ वामपंथी विचारधारा के ध्रुवतारा थे, बल्कि गठबंधन की राजनीति के नायक भी थे। हालिया लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के बनने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। विपरीत विचारधारा के लोग भी उनके दोस्तों में शुमार थे। तभी तो राहुल गांधी से अखिलेश यादव तक तमाम राजनेताओं को येचुरी के निधन की खबर ने झटका दिया। राहुल गांधी ने न सिर्फ उन्हें अपना दोस्त बताया, बल्कि आइडिया और इंडिया का रक्षक भी बता दिया। श्री सीताराम येचुरी जी सिर्फ एक पार्टी के नहीं, पूरे देश की राजनीति में उनका एक योगदान था और उनकी कमी न केवल उनकी पार्टी को खलेगी, इस देश की राजनीति को खलेगी। वो अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से दृढ़ थे, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, ये सब उन्हें नहीं आता था। एक शानदार वक्ता, एक शानदार सांसद और एक बहुत ही शानदार इंसान। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी। सीताराम जी, आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सीताराम येचुरी वामपंथ का वो चेहरा थे जिन्होंने न सिर्फ हरिकिशन सुरजीत की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि डूबते वामपंथ को भी संभाला। छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका यह सफर एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सीताराम येचुरी के सियासी सफर की बात करें तो 1974 में वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ गए। 1974 में सीपीआईएम से जुड़े। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1977-78 में वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने
1978 में सीताराम येचुरी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया संयुक्त सचिव बने। बाद में वो इसके अध्यक्ष भी बने। 1984 में येचुरी CPI-M की केंद्रीय समिति के सदस्य बने। महज 40 साल की उम्र में ही 1992 में पोलित ब्यूरो के लिए चुने गए। 19 अप्रैल 2015 में वो CPI-M के महासचिव बनाए गए। 2015 में जब येचुरी को महासचिव बनाया गया, उस वक्त वामपंथी राजनीति बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। 2004 में जब लेफ्ट ने यूपीए के साथ गठबंधन किया तो उस समय पार्टी के 43 सांसद थे। बाद में न्यूक्लियर डील को लेकर CPI-M ने सरकार से गठबंधन वापस ले लिया। इससे पार्टी को नुकसान हुआ और 2014 में पार्टी के सांसद सिमटकर महज 9 रह गए। PA2 से लेकर आज तक को अगर आप देखें, आपका जो पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस था 2004 का 61 सीट्स की आपकी परफॉर्मेंस थी, उससे वो घट गई, फिर अब घट गई और अब तो स्थिति जो है सो है, सामने है सबके। 9 सीट्स हैं शायद आपकी, 11 है, 2 इंडिपेंडेंट। क्या लीडरशिप की प्रॉब्लम थी क्या प्रकाश करात जी इसे हैंडल नहीं कर सके? देखिए, इसके अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स है जो हमने खुद माना कि गलतियां हुई लीडरशिप की तरफ से। बहुत सारे ऐसी बातें थी जो प्रशासन में गलतियां हुई बंगाल में, जिसके चलते हुए लोगों का विरोध जो है वो बढ़ा हमारे खिलाफ। ये सब कारण है जिसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। येचुरी ने महासचिव बनने के बाद फिर से पार्टी को संभाला। 2019 में वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से गठबंधन भी करना चाहते थे, लेकिन पार्टी के पोलित ब्यूरो में प्रकाश करात ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया था। 2022 में येचुरी फिर एक बार महासचिव चुने गए। इस बार वो इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़े। सीताराम येचुरी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मजदूरों की मुखर आवाज के तौर पर उनकी पहचान अमिट रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।